प्रश्न यह है कि क्या तुम अब भी सीख रहे हो? और यह प्रश्न मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, यह प्रश्न मैं स्वयं से पूछ रहा हूं और मैं तुम्हें अपने उत्तर में सम्मिलित कर रहा हूं। हां, क्योंकि यदि सीखना रुक जाए तो तुम मृत हो। सीखना ही जीवन है। तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या तुम अब भी जीवित हो? और वही प्रश्न होगा। अहंकार एक पूर्णतावादी है और अहंकार सोचता है कि जब तुमने प्राप्त कर लिया, जब तुम प्रबुद्ध हो गए, तब कोई सीखना नहीं रहता, तब तुम सब कुछ जानते हो। परंतु यदि तुम सब कुछ जानते हो तो वो सब सीमित हो जाता है। केवल ज्ञात हो जाने से ही वो सीमित हो गया। तुम अनंत को नहीं जान सकते। अनंत का अर्थ है कि तुम सीखते रह सकते हो और सीखते रह सकते हो और अंत कभी नहीं आता। ये अनंत यात्रा, ये एक अनंत यात्रा है। यह आरंभ होती है परंतु कभी समाप्त नहीं होती। परंतु तब अहंकार सोचता है, तो फिर अंतर क्या है जब हम भी सीख रहे हैं? अंतर यह है कि तुम गहरी नींद में सोए हुए अचेतन अवस्था में सीख रहे हो और जो व्यक्ति प्रबुद्ध है वो सचेत रूप से सीखता है। तुम्हारा सीखना जानना नहीं है, तुम्हारा सीखना ज्ञान है, मृत सूचना। जो व्यक्ति जागृत है उसका सीखना ज्ञान जैसा नहीं है, उसका सीखना केवल जानना है। वो दर्पण के समान है। दर्पण प्रतिबिंबित करता रहता है। एक पक्षी दर्पण के सामने उड़ता है और दर्पण उसे प्रतिबिंबित करता है। क्या कोई बिंदु है जहां तुम कह सकते हो अब दर्पण पूर्ण है? ये कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता। जब दर्पण पूर्ण होता है तो वो पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करता है। बस इतना ही। जब तुम जागृत होते हो तो तुम पूर्ण रूप से सीखते हो। ऐसा नहीं कि तुम सीखना बंद कर देते हो, ऐसा नहीं कि तुम पूर्ण हो गए और अब जानने को कुछ नहीं रहा, बल्कि इसके विपरीत, जितना अधिक तुम जानते हो उतना ही अधिक जानने को होता है। जितना अधिक तुम अपनी आंखें खोलते हो उतना ही अधिक अनंत तुम्हें घेर लेता है। यह एक अनंत यात्रा है। मैं अब भी सीख रहा हूं और मैं प्रसन्न हूं। मुझे ये अन्यथा नहीं चाहिए। मैं उस बिंदु पर नहीं आना चाहूंगा जहां मैं कह सकूं मैंने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वो मृत्यु होगी। तब क्या? तब नदी जम जाती है, तब वो प्रवाहित नहीं होती। नहीं, एक पूर्ण नदी प्रवाहित होती रहती है, वो कभी जमती नहीं। मैं सीखता रहूंगा। बुद्ध और ईसा अब भी सीख रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। महावीर अब भी सीख रहे हैं, चाहे जैन कुछ भी कहें। वे कहते हैं कि वे सब कुछ जान गए, वे सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि उनका अहंकार इसमें शामिल है। उनके गुरु, वे अब भी कैसे सीख सकते हैं? इसका अर्थ है कि वे अभी भी पूर्ण नहीं हैं। इसलिए जैन कहते हैं कि महावीर ने सब कुछ जान लिया, वे सर्वज्ञ हो गए। ये उनका अहंकार है, महावीर का नहीं। यदि तुम ईसाइयों से कहो कि ईसा अब भी सीख रहे हैं तो वे बहुत क्रोधित होंगे। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर की एकमात्र संतान, वो अब भी कैसे सीख सकता है? वो सब कुछ जानता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं वो अब भी सीख रहा है, क्योंकि वो अब भी जीवित है, अनंत के साथ जीवित है। अनंत रूप से सीख रहा है, परंतु निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सीख रहा है। यह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार सदैव लक्ष्यों की खोज में रहता है, और यदि सीखना सदा सर्वदा जारी रहता है तो कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जीवन ऐसा ही है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। यह एक सदा प्रवाहित नदी है, सदा पहुंचती हुई, परंतु कभी पहुंचती नहीं, सदा आती हुई। परंतु प्रत्येक आगमन एक नया प्रस्थान बन जाता है। हिमालय की ओर चलो, तुम पैदल यात्रा करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, तुम ऊंचे शिखर की ओर जाते हो। हर समय तुम ऊपर चढ़ रहे थे, उससे परे कोई शिखर नहीं था। फिर तुम शिखर पर पहुंचते हो और कई और शिखर प्रकट हो जाते हैं। तुम चलते ही रहते हो, चलते ही रहते हो। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ईश्वर स्वयं प्रक्रिया है। ईश्वर भी सीख रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा वो मूर्ख होगा। वो मूर्ख नहीं है, वो सीख रहा है, वो विकसित हो रहा है। और यही सुंदरता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील है। यही मैं कहना चाहता हूं जब मैं कहता हूं सीखना जीवन है और जीवन सीखना है। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी, सीखना और ज्ञान एक ही बात नहीं है। यह अंतर मौलिक है, आधारभूत है। ज्ञान उधार है।
सीखने की क्षमता तुम्हारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। ये तुम्हारी अपनी क्षमता है। तुम ज्ञान उधार ले सकते हो, ज्ञान सस्ता है। सीखने की क्षमता का अर्थ है तुम्हारे अस्तित्व में एक महान परिवर्तन। तुम्हें अहंकार को गिराना होगा और तुम्हें संचय करना छोड़ना होगा। तुम ज्ञान संचय कर सकते हो, तुम सूचना संचय कर सकते हो। सीखना संचय नहीं है। तुम कभी सीखने का संचय नहीं करते, तुम केवल सीखते रहते हो। इससे कोई खजाना उत्पन्न नहीं होता। ये दर्पण के समान है। कुछ इसके सामने आता है, ये उसे प्रतिबिंबित करता है। जब वो वस्तु चली जाती है तो ये शांत रहता है। फिर से एक दर्पण, फिर से सरल, निर्दोष। ये संग्रह नहीं करता। तुम दर्पण से नहीं पूछ सकते। तुमने कितने लोगों ने देखा है, वो संग्रह नहीं करता। वो केवल एक दर्पण है, वो प्रतिबिंबित करता है। सीखना दर्पण के समान है और ज्ञान फोटोप्लेट के समान है। वो भी प्रतिबिंबित करता है, परंतु केवल एक बार। वो प्रतिबिंब में फंस जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। सीखना अहंकार में जाता है। सीखना अहंकार को मजबूत करता है। यही कारण है कि पंडित, ब्राह्मण, विद्वान सबसे सूक्ष्म अहंकार रखते हैं। सीखना उन्हें अवसर देता है, सीखना उन्हें स्थान देता है। वे ट्यूमर बन जाते हैं, अहंकार के ट्यूमर। उनका संपूर्ण अस्तित्व तब अहंकार द्वारा शोषित हो जाता है। जितना अधिक विद्वान व्यक्ति होता है, उतना ही उसके साथ रहना कठिन होता है, उतना ही उससे संबंध बनाना कठिन होता है, उतना ही उसके लिए मंदिर तक पहुंचना कठिन होता है। उसके लिए ईश्वर को जानना लगभग असंभव है, क्योंकि वह स्वयं अब एक ट्यूमर की तरह जीता है और अब वो अहंकार का ट्यूमर है और ये शोषण करता है। जितना अधिक तुम जानते हो, प्रार्थनाशीलता के घटित होने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसलिए चुआंग तजू कहता है कि यह चालाकी के कारण नहीं है। वो गणना नहीं कर रहा है, वो चालाक या साहसी नहीं है, क्योंकि साहस, चालाकी, गणना ये सब अहंकार का हिस्सा है। ताओ का व्यक्ति न तो कायर है और न ही बहादुर। वो नहीं जानता कि वीरता क्या है, कायरता क्या है। वो जीता है। वो आत्मचेतन नहीं है। इसलिए नहीं कि उसने सीखा है, बल्कि इसलिए कि उसने असीखा है। संपूर्ण धर्म असीखने की एक प्रक्रिया है। सीखना अहंकार की प्रक्रिया है, असीखना अहंकार की प्रक्रिया है। सीखे हुए तुम्हारी नाव भरी हुई है, स्वयं से भरी हुई। ऐसा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक नाव थी और जब समय अच्छा नहीं होता था तो वो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। एक दिन एक महान विद्वान, एक व्याकरणाचार्य, एक पंडित उसकी नाव में दूसरे किनारे जा रहा था। पंडित ने नसरुद्दीन से पूछा, क्या तुम कुरान जानते हो? क्या तुमने शास्त्र सीखे हैं? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, समय नहीं है। विद्वान ने कहा, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। तभी अचानक एक तूफान आया और छोटी नाव लहरों में फंस गई। किसी भी क्षण वे डूब सकते थे। नसरुद्दीन ने पूछा, मास्टर जी, क्या तुम तैरना जानते हो? वो व्यक्ति बहुत डर गया, पसीना आ रहा था। उसने कहा, नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं जा रहा हूं। अब ये नाव दूसरे किनारे तक नहीं जा सकती। परंतु लोग सोचते हैं कि सीखना नाव बन सकता है या सीखना तैराकी का विकल्प बन सकता है। क्या शास्त्र नाव बन सकते हैं? नहीं, वे बहुत भारी हैं। तुम उनके साथ डूब सकते हो, परंतु तुम नदी पार नहीं कर सकते। आज सीखना तुम्हें भारहीन बना देगा। आज सीखना तुम्हें फिर से निर्दोष बना देगा। और यही मैं सिखाता हूं। आज सीखना। मैं यहां अतीत को कायम रखने के लिए नहीं हूं। वास्तव में मैं सभी ज्ञान के विरुद्ध हूं। मैं पूरी तरह से सीखने के पक्ष में हूं। परंतु सीखने का अर्थ है निर्दोषता। सीखने का अर्थ है खुलापन। सीखने का अर्थ है ग्राहकता। सीखने का अर्थ है यथार्थ के प्रति एक अहंकारी दृष्टिकोण। सीखने का अर्थ है मैं नहीं जानता और मैं जानने के लिए तैयार हूं। ज्ञान का अर्थ है मैं पहले से ही जानता हूं। ज्ञान सबसे बड़ा धोखा है जो समाज लोगों के मन में पैदा करता है। तुम्हारी सारी शिक्षा, तुम्हारा सारा प्रशिक्षण, तुम्हारी सारी संस्कृति, वे सब तुम्हें ज्ञान से भर देती हैं, परंतु वे तुम्हें सीखना नहीं सिखाती। वे तुम्हें उत्तर देती हैं,
परंतु वे तुमसे प्रश्न पूछना नहीं सिखाती। वे तुम्हें निष्कर्ष देती हैं, परंतु वे तुम्हें खोजना नहीं सिखाती। और यही सबसे बड़ा अपराध है जो समाज तुम्हारे विरुद्ध करता है। वो तुम्हारी जिज्ञासा को मार देता है, वो तुम्हारे आश्चर्य को मार देता है, वो तुम्हारी खोज की प्यास को मार देता है, वो तुम्हें एक अनुयायी बना देता है। और अनुयायी होना सबसे बड़ा पाप है। मैं नहीं कह सकता मेरे पीछे आओ। जिन्होंने ये कहा है उन्होंने मानवता को अपंग बना दिया है, मानवता को असहाय बना दिया है। लोग अपने दम पर नहीं होना चाहते। उनमें अपना स्वयं का विचार बनाने, उसे काम करने और बनाने की हिम्मत नहीं है। वे नेतृत्व करवाना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि यदि तुम्हारा नेतृत्व किया जा रहा है तो धीरे धीरे, चाहे तुम्हारी आंखें हो, तुम उन्हें खो दोगे। तुम ईसा, कृष्ण, मोहम्मद की आंखों से देखोगे। तुम्हारी आंखों की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में तुम्हारी आंखें एक गड़बड़ी पैदा करेंगी। नेता चाहता है कि तुम अपनी आंखें सौंप दो और उसकी आंखों से देखो, अपने पैर सौंप दो और उसके पैरों से चलो। अपने आप पर विश्वास मत करो, बल्कि उस पर विश्वास करो। मेरे लिए ये एक अपराध है। ये तुम्हें अपंग बना रहा है, तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हें नष्ट कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें जड़ों को खोजने और विकसित करने के लिए 2 सूत्र दिए हैं। किसी का अनुसरण मत करो और कभी किसी को नेता के रूप में स्वीकार मत करो। कभी किसी को गुरु के रूप में स्वीकार मत करो। खोजो, जियो, सीखो, सभी पक्षों से सीखो, परंतु किसी का आंख बंद करके अनुसरण मत करो। नेताओं ने दुनिया को इतनी गहरी खाई में धकेल दिया है कि यदि तुम फिर से किसी का अनुसरण करने लगे तो तुम और भी गहरी खाई में गिर सकते हो, जिसे वे तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो हो सकता है। कभी किसी के अनुयायी मत बनो, स्वयं खोजो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और कभी किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम अनुयायी बन जाओगे, तुम अनुसरण करने लगोगे। सोचना शुरू करो। जितना अधिक व्यक्ति सोचता है उतना अधिक मानव बन जाता है। एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका ने बच्चों से कहा, एक घर के बाहर एक छोटे से बाड़े में एक नीची बाड़ के पीछे 12 छोटी भेड़ें हैं। फिर उसने पूछा, यदि 6 भेड़ें बाड़ के ऊपर कूद कर भाग जाएं तो कितनी भेड़ें पीछे रह जाएंगी? एक छोटे लड़के ने हाथ उठाया। शिक्षिका ने पूछा, कितनी? उसने उत्तर दिया, एक भी नहीं। शिक्षिका ने कहा, गलत, तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है। मैंने पूछा, अबाड़े के अंदर 12 भेड़ें हैं, यदि 6 भेड़ें भाग जाएं तो कितनी पीछे रह जाएंगी? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे गणित के बारे में ज्यादा नहीं पता, परंतु मैं भेड़ों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे घर पर भेड़ें हैं। तुम कहती हो 6 भेड़ें बाड़ के ऊपर कूद गई, परंतु वे 6 बहुत ज्यादा हैं। यदि केवल एक भेड़ बाड़ के ऊपर कूद जाए तो बाकी 11 उसके पीछे चल पड़ेंगी, एक भी पीछे नहीं रहेगी। भेड़ें अनुसरण करती हैं, वे एक दूसरे का अनुसरण करती हैं, वे अनुरूपतावादी हैं। मनुष्य भेड़ नहीं है। मनुष्य किसी का अनुसरण नहीं करते, वे अपना स्वयं का मार्ग बनाते हैं और उस पर चलते हैं। यही मनुष्य की सुंदरता है कि वो अपना स्वयं का मार्ग बना सकता है और उस पर चल सकता है। केवल कमजोर, दुर्बल और आलसी लोग ही पिटे हुए रास्ते पर चलते हैं। जिनके भीतर कुछ शक्ति है वे अपना स्वयं का मार्ग बनाते हैं और उस पर चलते हैं। और एक दिन उस चलने से वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जो उनके भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाता है और वे इसे जान लेते हैं। वो अभिव्यक्ति ही ईश्वरत्व है। यही सच्ची शिक्षा है। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना ही संपूर्ण अस्तित्व को जानना है। आत्म जागरूकता तुम्हारे जीवन को सही दिशा और गति देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं जान सकूं कि मुझे क्या होना चाहिए, यह जानना आवश्यक है कि मैं क्या हूं। केवल जब मैं जान लेता हूं कि मैं क्या हूं, तब मैं उस भविष्य की नींव रख सकता हूं जो मुझ में सुप्त है। परंतु सावधान रहना, यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यह शास्त्रों से नहीं आता, यह किसी गुरु से नहीं आता। सत्य बाहर नहीं पाया जाना है। कोई शिक्षक, कोई शास्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। यह तुम्हारे भीतर है और यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी स्वयं की संगति खोजो, अपने साथ रहो।